बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 और क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक जो है उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो हैं वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। आप चैप्टर 2 में फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे उनको, उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। पहला जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस होंगी। इसलिए थोड़ा बहुत हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका रिज़ल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, जैसे मेरे पास अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो एक क्वांट आगे से आ जाती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये आ जाता है 5, 6, 7। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिजल्ट इन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आ जाती है उनको मल्टीप्लाई करने से, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? डॉट प्रोडक्ट, या फिर दूसरा नाम इसका है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैथमेटिकली मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ए और बी जो हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। कॉस थीटा जो है वो एंगल होता है इन दो वेक्टर्स के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर बी है, फ़र्ज़ कर रहे हैं, लेट करते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है? थीटा। इसको मैं ओ एक पी का नाम दे देता हूँ, इसको क्यू का नाम देता हूँ। अब ये दो वेक्टर जो हैं आपस में क्या बना रहे हैं? एंगल। और अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉज ऑफ थीटा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर्स की? तो उसके लिए अगर आपके पास कोई वेक्टर है, इसको मैं लेट कर देता हूँ ए एक्स आई प्लस बी वाई जे, ठीक है, प्लस ए जेड बी सी जेड के कर लेते हैं, ए वाई जे और ए जेड के। तो इनकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी? इनकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी जी, आप इनका स्क्वायर ले लें जो कोफिशिएंट है, जैसे आप उसमें करते थे मोड वगैरह में, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, वही चीज़ होगी। आगे आप क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँगा। ओके, आगे मैग्नीट्यूड निकालनी आती हो, बी की मैग्नीट्यूड निकालनी आती हो, सी की मैग्नीट्यूड निकालनी आती हो। आप इसमें केसेस हैं, ये आप अभी भी कर लें, फिज़िक्स में भी आपको काम आएंगे। केस 1, अगर कास थीटा जो है वो 0 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अगर कास थीटा 0 डिग्री आएगा तो फिर वेक्टर्स कैसे होंगे? वेक्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। वेक्टर्स आर पैरेलल। तो इसमें क्या आपके पास आ जाता है आंसर? आपके पास कुछ ऐसे आ जाता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू काज ऑफ 0 डिग्री। 0 का काज 0 1 होता है, तो फिर ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहला केस। दूसरा केस, ये आपने उधर भी पढ़ने हैं फिजिक्स में, तो यहाँ भी देख लें। कॉस थीटा अगर 90 डिग्री का आ जाता है, 90 डिग्री में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस केस में फिर वेक्टर्स प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाएगा? वो आपके पास 90 cos 90 0 होता है, तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये आपने केस याद रखने हैं, कंडीशंस में यूज़ होते हैं। दूसरा काम हो गया। तीसरा, इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तब क्या होगा?
सपोज करें ये इसको मैं इक्वल वेक्टर है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको भी मैं ए का नाम दे देता हूँ। इनमें भी एंगल कितना होगा, इक्वल वेक्टर्स का मतलब है और पैरेलल भी हो और एंगल भी ज़ीरो हो, तो थीटा इस केस में भी क्या होगा, 0 डिग्री। ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा है, तो मैं दोनों को सेम नाम दे देता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दूसरे को भी तो मैंने ए का ही नाम दिया है ना, काज 0 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं सेम वेक्टर्स, तो उनकी वो क्या बन जाते हैं, अपनी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाते हैं। ये आगे हमने बहुत जगह डिस्कस करनी है ये बात। दो सेम वेक्टर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये देखें कोई से दो सेम वेक्टर्स हैं, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे की ये किसके इक्वल आ जाएंगे, अपनी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाने हैं। ये तो हो गई दूसरी बात। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, इनका हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वेक्टर्स को, तो इसके लिए भी हम आगे जो है वो नई चीज़ डिस्कस करते हैं। कैसे इसको फाइंड करेंगे जी, हम मल्टीप्लाई करना भी सीखना है हमने। इसके अलावा यूनिट वेक्टर्स इनके जो होते हैं, जैसे आपके पास है यूनिट वेक्टर आई होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे होता है अलोंग वाई एक्सिस और के होता है अलोंग जेड एक्सिस। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 और के डॉट आई इज इक्वल टू 0। इस केस में ये पैरेलल होंगे और इस केस में ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दो आपने चीज़ें भी याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर्स जो है अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आसान अल्फाज में आई स्क्वायर 1, जे स्क्वायर 1, के स्क्वायर 1 और आई डॉट जे और आई जे डॉट के डॉट आई, ये सब 0 हो गए। ठीक हो गया। अब इनको हम एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं, मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंगल निकालना भी अगला क्वेश्चन दूसरा एंगल का होगा, तो वो इसके साथ ही मैं डिस्कस करूँगा। आपको दिए गए हैं वेक्टर ए, बी और सी, फाइंड करें फॉलोइंग। जैसे पहला पार्ट क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी, यानी कि आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है आसान अल्फाज में। अब ए वेक्टर आपको क्या गिवन है, तीनों के लिए सेम है, तीनों पार्ट्स की, तो मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस का के। बी वेक्टर i माइनस 3j प्लस 4k और सी वेक्टर माइनस i माइनस 2j और प्लस का 5k। आपको पहला काम क्या करना है, ए और डॉट बी को, ए डॉट बी निकालना है, यानी ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो आसान सा काम है, 2i माइनस 3j प्लस के इंटू दूसरा वेक्टर बी क्या है, i माइनस 3j प्लस 4 का के। स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट में आपने i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, यानी आप इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको इधर। अपोजिट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि i डॉट j क्या हो जाएगा, 0। पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। 2, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 आ गया। i डॉट i 1 है, मैं नहीं लिखता। माइनस 3 और माइनस 3 कितना होता है, 9 आ गया, प्लस 9। इसी तरह इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट कितना है, 4। तो ये कितना आंसर आ गया, 15। अब मैंने इसको इधर क्यों नहीं कराया,
क्योंकि इधर और आई को मैं जब जे से मल्टीप्लाई कराता हूँ, जैसे मैं 2i इंटू 3j कर लेता हूँ, ठीक है। आई डॉट जे क्या होता है, ज़ीरो होगा। -6 इंटू ज़ीरो कितना आएगा, ज़ीरो। इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कराते, डायरेक्ट क्या करते हैं, आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करा। डॉट प्रोडक्ट में ये सिंपल सा रूल है कि आपने आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करा दें, और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। आई डॉट जे और आई डॉट के डॉट जे, इस तरह से वाली चीज़ें फाइंड नहीं करनी। दूसरा पार्ट इसका है 2a डॉट 3b, 2a डॉट 3 का b। अब हमारे पास a वेक्टर तो है लेकिन 2a वेक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2i माइनस 3j प्लस का k डॉट 3 इंटू बी वेक्टर क्या है, i माइनस 3j प्लस 4 का k। इसको सॉल्व करें, 2 को पहले इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, 4i माइनस 6j प्लस के, पहले आपने मल्टीप्लाई अंदर करके उसके बाद आपके दो वेक्टर्स बन जाएंगे, ये वाले वेक्टर्स। 3i माइनस 9j प्लस 12 का k। अब मल्टीप्लिकेशन आसान है, i को i से, j को j से और k को k से। तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12। -6 और -9 कितना आता है, +50 का 4, प्लस और प्लस कितना आता है, 12 इज इक्वल टू कितने बन जाएंगे जी, 78। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। जो वेक्टर उन्होंने दिए उनको मल्टीप्लाई कर दें। अगला उन्होंने देखें क्या किया आपके साथ, आगे उन्होंने दिया a माइनस बी डॉट का c। तो इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है, आप पहले ये वेक्टर ढूंढें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a माइनस बी वेक्टर ढूंढते हैं, a में से b को माइनस कर देते हैं। 2i माइनस 3j प्लस के माइनस बी वेक्टर क्या है, i माइनस 3j प्लस 4 का k। इसको और अच्छा करें, 2i माइनस 3j प्लस के माइनस i प्लस 3j माइनस 4k। मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है। अब i में से i को माइनस कर दें, i आ जाएगा -3 प्लस 3j 0 आ रहा है, k में से ये निकालें तो -3k आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी। सी वेक्टर तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, i माइनस 0j, i प्लस 0j, j नहीं है तो मैं आसानी के लिए लिख रहा हूँ ये, ताकि आपको प्रोडक्ट में कोई मसला ना आए। -i माइनस 2j प्लस का 5k। ठीक है, अब i को i से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैसे ही 1 आता है, तो इसके साथ माइनस है तो -1 आ गया। 0 को इससे कराएं तो 0 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 5 15, k डॉट के 1 आ गया, तो कितना आया, -16 आ गया। फोर्थ पार्ट इसका है, थोड़ा उसमें ज़्यादा कर दिया है काम उन्होंने। काम मुश्किल नहीं है, आप उन वेक्टर्स को ढूंढें जो उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट इसका क्या है, 2a प्लस 3b माइनस c इंटू a प्लस b। आप पहले ये वेक्टर ढूंढें फिर ये ढूंढें, दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट करवा दें। इधर डॉट है, चलें पहले हम क्या ढूंढते हैं, 2a प्लस 3b माइनस, ये देखें एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा। इसको मैं किसी का नाम कैपिटल ए का नाम दे देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इसमें क्या हो रहा है, 2 आगे क्या लिखा हुआ है, a, तो a वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस के, आगे क्या लिखा हुआ है, +3 और एक b लिखा है, b को मल्टीप्लाई करा देते हैं, i माइनस 3j प्लस 4 का k। आगे क्या लिखा हुआ है, -c, तो c वेक्टर माइनस लिख दें, माइनस i प्लस माइनस 2j प्लस 5 का k। सिंप्लीफाई करें, 4i माइनस 6j प्लस 2k। 3 को मल्टीप्लाई करें तो +3i
-9j प्लस 12 का k, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस i प्लस 2j -5 का k। अब i देखें कितने हैं, 4, 3 और 3 सारे ऐड हो रहे हैं तो 8 आ गया। j देखें, ये -15 और प्लस -13j। इसी तरह के को देखते हैं, 2 के हो गए, 12 के हो गए, 14 में से 5 के 9 के आ गया। ये वेक्टर आपके पास, ये a वेक्टर आ गया, ठीक है। आपको दूसरा वेक्टर क्या है, b वेक्टर नाम दे देता हूँ। b वेक्टर किसके इक्वल है, a प्लस b के। इन ए और बी को ऐड करना है, 2i -3j प्लस का k इंटू की ज़रूरत नहीं है, प्लस साइन है दरमियान में, तो i -3j प्लस का 4k। अब देखें 2i में से i ऐड हो रहा है तो 3i -6j प्लस 5 का k। ये सिंपल एडिशन हो रही है वेक्टर्स की, तो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसके बाद ये दो वेक्टर्स आपको मिल गए हैं, आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, यानी ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। मैंने चूंकि नाम दिया है तो मैं इसलिए ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आप इसको बता देंगे ये है और ये है। अच्छा, अब ए वेक्टर क्या था, 8i -13j -9 का k इंटू 3i -6j प्लस 5 का k। मल्टीप्लाई करा देते हैं, 24 i डॉट i 1 आ गया, नहीं लिखते, माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 6 78 माइनस प्लस माइनस और 40 का 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास 23 है तो ये 47 आंसर आ गया, ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद। नेक्स्ट, ये मैं कौन सा पार्ट कर दिया है मैंने, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट है, ये चले मैं कर देता हूँ। i डॉट ए प्लस j डॉट बी प्लस k डॉट सी। वेक्टर्स क्या दिए हैं इन्होंने, i डॉट ए प्लस j डॉट बी प्लस k डॉट सी, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, i को मल्टीप्लाई कराना है वेक्टर a से तो करा देते हैं, 2i -3j प्लस का k। आगे j को मल्टीप्लाई कराते हैं b से, b वेक्टर क्या है, i -3j प्लस 4 का k, और k को मल्टीप्लाई कराते हैं c वेक्टर से। स्टूडेंट, इसमें अब आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा कि i डॉट j जब आता है तो मैं क्यों नहीं मल्टीप्लाई कराता था। अब i को मैं i से कराता हूँ तो 2 आंसर आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 है ना। अब मैं जब i को j से कराता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0। i को मैं k से कराता हूँ तब भी क्या आंसर आ जाएगा, 0, प्लस j डॉट i कराता हूँ 0 और -3j 3 आ गया, ठीक है, j डॉट j 1। आगे मैं j को k से कराता हूँ तब भी 0 आ जाता है, प्लस k को मैं i से करा रहा हूँ तब भी 0 और k को मैं j से करा रहा हूँ तब भी 0, और k को जब मैं k से कराऊंगा तो 1 इसका कोफिशिएंट है, उसका 5 है तो प्लस 5 आ गया। 2 -3 प्लस 5 तो 0 आंसर आ जाता है, ठीक है। सारे ऐड करके नहीं 4 आएगा तो 4 आ जाता है आंसर। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला क्या पढ़ा, a डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए बी कॉज ऑफ थीटा।
अगर मुझे वो कह रहे हैं एंगल निकालो ए और बी के दरमियान, मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी मुझे cos के थीटा के लिए, एंगल के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो वेक्टर ए और डॉट बी चाहिए, यानी ए डॉट बी का प्रोडक्ट चाहिए, और वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड। इन तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी एंगल्स फाइंड करने के लिए। एक तो वेक्टर ए डॉट बी, दोबारा मैं बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही कुछ कह रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। वेक्टर्स उसने क्या दे दिए हैं, ए वेक्टर आपको दिया है जे माइनस के, दूसरा बी वेक्टर क्या दिया उसने 3i माइनस 4j प्लस के, सी वेक्टर क्या दिया है माइनस i प्लस 2j माइनस 4 का के। ये तीन वेक्टर्स दिए हैं। नीचे वो आपसे कुछ डिमांड्स कर रहा है। पहला आपने काम क्या करना है, एंगल निकालना है बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड 3b। ठीक है, अब हमें वेक्टर बी दिया है, 3b तो नहीं दिया ना, तो हम 3b लेके आते हैं पहले, फिर ये फार्मूला लगाएंगे। चलें पहले फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या आ जाएगा, ए डॉट, मैं डायरेक्ट इसी को लगाता हूँ, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट 3b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 3b। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए, ए डॉट 3b। अब 3b पहले लेके आते हैं, 3b तो है ही नहीं है, 3 इंटू बी वेक्टर क्या है, 3b का मतलब 3 से 3 मल्टीप्लाई है वेक्टर b से, 3i माइनस 4k 4j होना चाहिए था, प्लस के मल्टीप्लाई कराएं, कितना आता है 9i माइनस 12j प्लस 3k, ये आ गया। ठीक है, दोबारा देख लें, 3 माइनस 12j। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए डॉट 3b निकाल लेते हैं इधर ही। अब ए क्या है वेक्टर हमारे पास, 0i प्लस j माइनस का k। देखें इधर आई नहीं लिखा मैंने, अपनी तरफ से 0i लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे। और 3b वेक्टर क्या है, 9i माइनस 12j प्लस 3 का k। मल्टीप्लाई करें, 0 तो 0 ही लाएगा, और j इंटू j 1 आएगा तो माइनस 12। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3 आ गया, तो कितना आ गया जी, माइनस का 15। ये हमारे पास ए डॉट बी आ गया। अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ए की मैग्नीट्यूड देखते हैं जी, आई तो है ही नहीं है, तो 0 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशेंट 1 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशेंट माइनस 1 का स्क्वायर। आपने कोफिशेंट लिखने आई जे के उनका स्क्वायर लेकर उनको ऐड करें, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। अब 3b की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 3b ये है, इसमें देखें 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है आगे मैंने, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 144 प्लस 9। तो इनको ऐड करते हैं, 90 आ गया, तो 90 में 1 ऐड करें तो 100, 230 का 4। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो एंगल क्या आ जाना है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, कितना आया था मेरे पास, माइनस का 15 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितनी है, अंडर रूट का 2
और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितनी है, अंडर रूट का 234। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है, इससे आगे आपने नहीं जाना। उसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट है एंगल निकालें, एंगल बिटवीन 2a माइनस 3b एंड 2c। एंगल बिटवीन 2a माइनस 3b एंड 2c, इनके दरमियान वेक्टर निकालें। यानी एक वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, और 2c दूसरा वेक्टर ये है। अब एक वेक्टर हमारा ये है, ठीक है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, ए वेक्टर मेरे पास क्या है 2a माइनस 3b इन डॉट 2c डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 2c। ये चीज़ें आपको चाहिए, सारी चीज़ें लेके आते हैं। पहले लेके आते हैं 2a माइनस 3b नहीं है हमारे पास, तो वो हम लेके आते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कराएं वेक्टर a से, 0i प्लस j माइनस का k, माइनस 3b से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3i माइनस 4j प्लस का k। हो गया ये। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 3 और b वेक्टर क्या है मेरे पास 3i माइनस, बल्कि ये तो हो गया ना, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 2j माइनस 2 का k, माइनस 9i प्लस 12 का j माइनस 3k। आई उधर कोई नहीं है तो माइनस 9i j और j प्लस 14j, और माइनस 2k कितना आ जाएगा माइनस 5 का k। ये मेरे पास क्या वेक्टर आ गया 2a माइनस 3b। अब दूसरा वेक्टर क्या है 2c है, दूसरा वेक्टर भी निकाल लेते हैं। यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, c वेक्टर से, माइनस i प्लस 2j माइनस 4 का k। ये कितना आ जाएगा माइनस 2i माइनस 4j माइनस 8 का k आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दो वेक्टर्स तो आ गए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, 2a माइनस 3b ये एक वेक्टर था, डॉट 3c ये दूसरा वेक्टर है। ओके, वैल्यूज़ लिख देते हैं, माइनस 9i प्लस 14j माइनस 5 का k, डॉट के बाद 3c वेक्टर क्या है माइनस 2i माइनस 4j माइनस 8 का k, माइनस माइनस प्लस तो 18 i डॉट i 1 होता है, मैं लिखता ही नहीं हूँ, प्लस इंटू माइनस, माइनस 14 4 56, माइनस माइनस प्लस 40 कितना आ रहा है जी 58 माइनस 2 आ गया। ये तो मिल गया। अब हमें एक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चाहिए, तो क्या निकालते हैं 2a माइनस 3b की मैग्नीट्यूड। कहाँ है 2a माइनस 3b, आपके पास ये वेक्टर आ गया था, तो माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। सिंपल सा हमने उनका स्क्वायर ले लिया है। आगे देखते हैं आगे क्या है, इज इक्वल टू 81 प्लस 196 प्लस 20 का 5। ओके, अब ऐड कर देते हैं इनको, 196 में 25 ऐड करें तो
221 आता है। 221 में 81 डालें तो 302 आ जाएगा। अब 3C की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से है, कहाँ है 3C, 2C है। 2C के हमारे पास किधर है, ये आपके पास है, -2 का स्क्वायर प्लस और क्या है -4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड निकालना है तो अभी 1 में भी सीखिए, 3.1 में, तो ये भी देखें दोबारा रिवाइज हो जाती है। तो अब देखें क्या आ जाएगा आगे, 4 + 16 + 64 इज इक्वल टू कितना आता है 84 और स्क्वायर रूट। अब ये तीनों वैल्यूज जाकर इधर पुट कर देते हैं जी। इसमें cos थीटा किसके इक्वल आ गया, 2a - 3b, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आया था, ये 2 आया था, तो ऊपर लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसकी कितनी है √302 और दूसरे की मैग्नीट्यूड कितनी है 80 का 4। ये आपके पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आया है। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन यहीं तक इसका आंसर ठीक है। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन आप बेसिस अगर आपको आती है ना बेसिक्स, तो फिर आप एक क्वेश्चन करके बाकी सारे जो है वो जहन में रखें। लेकिन ये नहीं है बिल्कुल ही आपने छोड़ देने जी आ गए हैं, आते नहीं हैं जब तक आप खुद नहीं करेंगे। अब इसमें तीसरा पार्ट में 3 पार्ट और हैं, मैं 2 पार्ट में कर लेता हूँ, एक आपके ज़िम्मे छोड़ देता हूँ। तीसरा पार्ट क्या है, एंगल बिटवीन -a + c इन वेक्टर्स का एंड दूसरा वेक्टर उसने दिया है b - 2c, इनके दरमियान क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -a + c डॉट b - 2c। 2 वेक्टर्स हैं ना, देखें एक वेक्टर ये था और दूसरा वेक्टर ये है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ -a + c और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b - 2c। देखें इधर नीचे दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, ऊपर क्या है 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं -a + c, ये क्या है हमारे पास, तो -a + c वेक्टर है -i + 2j - 4k। करते हैं ऐड, ये देखें -j हो गया, तो चलें पहले लिख देते हैं -j + k -i + 2j और -4 का k। i एक ही है तो -i हो गया, j आ गया +j, k कितने आ गए -3k। ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं b - 2c। b - 2c क्या आएगा आपके पास, b वेक्टर लिखना है पहले आपने, 3i - 4j प्लस का k -2 और c वेक्टर क्या है -i + 2j - 4 का k। चलें लिख देते हैं 3 में से, पहले सिंप्लीफाई करें, 3i - 4j प्लस का k माइनस प्लस 2i, फिर माइनस प्लस माइनस 4j और माइनस प्लस माइनस 8k। ठीक है, अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 और 2 5i हो गए हैं, -8j आ गया और -7 का k। 2 वेक्टर्स मिल गए हैं, मैं इनका निकाल लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अब ये वेक्टर तो आ गए ना मेरे पास, ये भी आ गया ये भी आ गया। हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिख लेते हैं पीछे, -a + का c इंटू वेक्टर्स के नाम है, ठीक है, साइन है ना, देखिएगा इधर के ये क्या साइन है वो क्या साइन है, आपको वेक्टर मिल गए हैं, ये वेक्टर सिंपली पुट करें, -i + j - 3 का k इंटू
बी माइनस जे आ गया 5i माइनस 8j माइनस 7 का के, क्योंकि अब आपने इन वेक्टर से डील करना है। दो वेक्टर्स आपको मिल गए हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जी, -5 आ गया, जे का कोफिशिएंट 1, इसका 1 -8, 3 1 प्लस 3 हो गया, 3 7 ज़ार 21। देखें आई डॉट ए आई डॉट में नहीं लिख रहा, 1 1 1 होते हैं तो मल्टीप्लाई करने से वही आते हैं, इसलिए आपने ऐसे ही चलना है। तो ये कितना बन गया 8, ठीक है, हाँ 8। अब मैग्नीट्यूड लेते हैं जी, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए प्लस सी। माइनस ए प्लस सी कहाँ पे है, ये है वेक्टर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कितना आ रहा है जी, ये 1 + 1 + 9 = √11। आप निकालते हैं b-2c की मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाती है, कहाँ है b-2c, तो 5 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। अच्छा जी, 25 + 64 + 40 का 9 = ऐड करें ज़रा इनको, 59 और ये आ गया 74, 64 कितने होते हैं 128, तो 138। अब ये सारी वैल्यू जितनी भी आई हैं आप जाकर यहाँ पर पुट कर दें, ठीक हो गया, तो फिर आपको बाकी आंसर मिल जाएगा। देखें ये वाला आंसर कितना आया था 8, ये देखें 8 आया था, डिवाइड बाय इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है √11 इनटू इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है √138। ये आपके पास cos थीटा आ गया, ठीक है। आप इसको चाहें तो कैलकुलेटर में डाल के सिंप्लीफाई कर दें, नहीं करना चाहते तो ना करें, यहाँ तक भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, दो पार्ट है, मैं एक करने लगा हूँ क्योंकि ये फिर आपकी वीडियो लेंथी हो जाती है, तो मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर उन्होंने क्या दिए हैं a + b + का c, और दूसरा वेक्टर क्या दिया a - b - c। अब ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, पहले ये वेक्टर तो लेके आए, मैंने रेज ही कर दिया है, चले मैं इधर कर लिखता हूँ। ए वेक्टर क्या आएगा a + b + का c, ए वेक्टर क्या है 0i + j - k प्लस b वेक्टर क्या है 3 - 4 + 1, c वेक्टर क्या है -i + 2j - 4 का k। अच्छा यहाँ पे ना बार प्लस है तो अंदर साइनें चेंज होती, मैंने एज इट इज़ वेक्टर लिख दिए हैं। आप क्या करना है, आपने i को i के साथ ऐड करें, j को j के साथ, k को k के साथ। ये तो i 3i और 2i हो गए हैं, j कितने हैं -3 + 2 -j, ठीक है ना। देखें 2 और 3 कितने होते हैं 5, ये एक j है -4, ठीक है। 2 में से -4 गए, कितने हो गए 2 में से 4 जाएंगे तो -2, -2 में से एक j और गया तो -j प्लस k, देखें कितने हैं, ये k कैंसिल हो गए तो -4k आ गए, ठीक है ना। ये काट रहे हैं, दोनों में सेम है ना, ठीक है। अब दूसरा ये वेक्टर a मिल गया मुझे, ये नहीं कि a + b + c। अब b वेक्टर जिसको मैं ध्यान दे रहा हूँ a - b - का c, तो यही वेक्टर वापस लिखने हैं।
साइनें चेंज हो जाएंगी, 0i प्लस जे माइनस का के माइनस 3i माइनस 4j प्लस का के माइनस माइनस आई प्लस 2j माइनस 4 का के। माइनस मल्टीप्लाई कराएं अंदर, 0i प्लस जे माइनस के माइनस 3i प्लस 4j माइनस के। ठीक है, मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अंदर आगे भी चलें, प्लस आई माइनस 2j प्लस 4 का के। अब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 0 को छोड़ें, माइनस 3 माइनस 2i हो गया। जे की बात करते हैं, जे कितने हैं, एक 1 4 और 4 9j हो नहीं, 5 में से 2 गए 3j आ गए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, प्लस अब के की बारी है, के इधर माइनस और इधर वो, तो प्लस 2k आ गया। ठीक है, ये आपके पास दो वेक्टर है। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। किसका, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस, क्योंकि हमने सिंगल वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है इनको। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं हम। 2i माइनस जे माइनस के और माइनस 2i प्लस 3j प्लस 2 का के। देखें आ गया -4, इसको करें तो -3, इसको करें तो प्लस -2, है ना, साइन तो मल्टीप्लाई होती हैं, इज इक्वल टू -9। इसी तरह मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। देखें मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए होती है ना, मैग्नीट्यूड कितना आता है इसका, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट 2 था, 2 का स्क्वायर प्लस डाला, इसका कोफिशिएंट -1 था, इसका स्क्वायर प्लस डाला, इसका कोफिशिएंट -1 था, इसका स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट का 6। अब a माइनस बी माइनस सी की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कहाँ है a माइनस बी, ये आपके पास है। इसका -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 4 + 9 + 4 इज इक्वल टू 17। अब हम cos थीटा निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। तो क्या करेंगे, इसके बाद फार्मूला लिखेंगे cos थीटा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या किया था हमने, वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, a डॉट b होता है, तो a क्या है यहाँ पर ये है और डॉट b यहाँ पर ये है। नीचे क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b माइनस का c। अब सिंपली आप वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू -9 आई है ओवर इसकी वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट का 6, और इसकी कितनी आई है, अंडर रूट का 17। तो यहाँ तक काफ़ी है, इधर ही कर लें, इधर आगे ना जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल है सिंप्लीफाई और नहीं होंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी फार्मूले से रिलेटेड, लेकिन थोड़ी सी उसमें ट्रिक्स दी गई हैं, आपने उन ट्रिक्स को समझना है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ cos थीटा का, a डॉट b, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब तीसरा क्वेश्चन जो है ना, उसमें उन्होंने थोड़ा सा आपके साथ और चीज़ें भी इसमें लिखनी है जी। अगर a डॉट a हो तो फिर वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर के। ठीक है, इनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं। इफ़ a b c 3 वेक्टर्स सच दैट a प्लस b प्लस c क्या है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। कंडीशन उसने क्या दी है कि a प्लस b और प्लस c का रिज़ल्ट 0 आता है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a
2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 है, 3 है और सी की मैग्नीट्यूड 4 है। अब मैग्नीट्यूड भी उसने दे दी हैं, ए की मैग्नीट्यूड 2, बी की मैग्नीट्यूड 3 और सी की मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड दी हैं। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। फार्मूला तो हमने यही लगाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में, हमें एक मैग्नीट्यूड ए की भी दी दी है, बी की भी दे दी है। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, ए डॉट बी नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने क्या लेके आना है, ए डॉट बी, और वो कैसे लाएंगे, वो इसकी हेल्प से लाएंगे। जो रिलेशन दिया हुआ है, हम सोचते हैं किस तरह से हम ए डॉट बी लेके आएँ। देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको लिख दूँ ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बी व ए डॉट बी चाहिए, तो मैं सी तो इधर ही छोड़ देता हूँ, इनको उधर ले जाता हूँ, माइनस ए माइनस बी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो ज़रूरत ही नहीं है ना, इधर कहीं भी नहीं चाहिए। इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सी से मल्टीप्लाई करा देते हैं सबको, सी इंटू माइनस ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट। ओके, ये देखें, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर बन जाएगा ना। हमने पढ़ा हुआ है, दो वेक्टर्स अगर सेम वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्क्वायर। चलें, इज इक्वल टू, इधर सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। पुटिंग 2 एंड 1 ये कर लीजिएगा, ये वेक्टर्स हैं जी, ऊपर उन्होंने शायद वेक्टर लिखे होंगे जी, वेक्टर हैं ये। ओके, अब हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। इधर देखें, तरतीब से करना है जैसे आप बाकियों से करते थे। इसको पहले इधर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा, ए डॉट ए। इसी तरह माइनस प्लस माइनस प्लस आ गया ए डॉट बी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। नज़र आ रहा है, ये छोटा लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, अब देखें ये रिलेशन आप यूज़ करें आप, जहाँ पर ए डॉट ए आया तो मैं क्या लिख दूंगा, ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा इसकी। इसी तरह ये एक ए डॉट बी है, प्लस इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हम रिवर्स कर दें वेक्टर्स की जगह को तो रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। प्लस इसको क्या लिख दूंगा, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही वाला रिलेशन यूज़ करके। अब हमें सी की मैग्नीट्यूड दी है, ए की मैग्नीट्यूड दी है, बी की मैग्नीट्यूड दी है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। सी की मैग्नीट्यूड क्या है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी की मैग्नीट्यूड भी दी है 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 माइनस का 9 इज इक्वल टू 2 ए डॉट बी। तो क्या आ जाएगा जी, 12 माइनस 9 7 3 आ गया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए डॉट बी। इसको मैं क्या लिख लूँगा, 3/2 इंटू ए डॉट का बी। अब देखें ये चीज़ हमें आ गई है जी, आ गई ना, सिंपल सी। अब हम एंगल निकालने की पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, ए डॉट बी भी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन थी, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी गिवन थी। चलें जी, अब हम एंगल निकाल सकते हैं। ओके, ए डॉट बी कितना आया मेरे पास, 3/2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितनी है, 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितनी है, ये भी 3 है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3/12। देखें ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो रूल के मुताबिक ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, ये तो आपको पता है ना। ओके, 1/4 आपके पास काज का
थीटा आ गया, थीटा निकालना चाहते हैं तो cos इनवर्स 4 लिख दें, लिखना है तो लिखें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। यहाँ से आगे एक स्टेप पिछले क्वेश्चन में था वो भी कर लिया करें, cos इनवर्स, बाकी कुछ भी ना करें, यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है ना। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे ना एंगल वाले, इसमें आपने आखिरी स्टेप में जो आई थी वैल्यू, उसमें थीटा जो cos इनवर्स और ब्रैकेट डाल के वो वैल्यू लिख दें और कुछ भी ना करें आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में वैल्यूज़ यही हैं, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड सी, लेकिन कंडीशन चेंज हो गई। अब कंडीशन पहले क्या कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। शायद यही है जी, यही है। तो हमने क्या करना है जी, इसकी हेल्प कैसे ये सारा कुछ करना है। अगर हमें क्या गिवन है, a की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड, अगर हम यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो हमारा काम तो हो जाएगा ना। a माइनस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। ओके, अब जब ये स्क्वायर होता है, दो वेक्टर्स सेम मल्टीप्लाई होते थे ना, तो उसको हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते थे। अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाए तो हम वापस ये काम भी तो कर सकते हैं ना। हम इनको दो, ये समझें एक वेक्टर है, हम इसको यूँ लिख देंगे a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, इसके साथ भी यही काम करेंगे। वापस इसको वापस लिख दिया है मैंने, अब मल्टीप्लाई करा दें, a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b इज इक्वल टू a डॉट a, देखें a से मल्टीप्लाई फिर इससे, प्लस a डॉट, आपने तरतीब से करना है मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं लिख देना स्क्वायर को, प्लस b डॉट a प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ देखें क्या है आपके पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा जी, a का स्क्वायर प्लस 2ab, देखें ये दोनों सेम हो गए हैं। ये a डॉट b मैंने एक स्टेप खा लिया है, आपने इसको अगले स्टेप में लिखना है, a डॉट b दोनों ऐड हो सकते हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो प्लस b का स्क्वायर। यहाँ देखें स्टूडेंट, ये भी सेम साइंस हैं दोनों तरफ, तो ये तो काट रहे हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो -4a डॉट b इज़ इक्वल टू 0, या फिर a डॉट b इज़ इक्वल टू 0 हो गया उस तरफ जाके। अब सेम मैग्नीट्यूड हों तो फिर उनका रिज़ल्ट 0 ही आता है, इसका मतलब है ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, लेकिन हमने प्रोसेस तो पूरा करना है। हम क्या लिखेंगे, cos थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स का 0, 190 डिग्री आंसर आता है। लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंडीशन समझनी है आपने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उम्मीद है अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत सीखते हैं तो सब्सक्राइब और शेयर या लाइक कर लिया करें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है इसका, ये तो हो गए ख़त्म, तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर के दो पार्ट हैं। एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, तीसरा वेक्टर है c। फाइंड दी वैल्यू ऑफ लेमडा। कंडीशंस को और करें। कंडीशन ये दी है a माइनस लेमडा b, इनका ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू c।
अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, ज़ीरो। ये आपने फिजिक्स में भी सीखा है सेकंड चैप्टर में। इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, क्योंकि काज 90 ज़ीरो होता है ना, ये तो डिपेंड करता है सारे का सारा काज पे। तो हम ये कंडीशंस यूज़ करेंगे, इनका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब उन्होंने आपको दिया हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, आपने सिंपली इधर पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलें पहले हम क्या करते हैं, ए माइनस लेमडा बी निकालने की कोशिश करते हैं। ए वेक्टर मेरे पास है आई माइनस 3j प्लस 4 का के इंटू, नहीं माइनस लेमडा लिख दिया और फिर बी वेक्टर लिखा 7i माइनस 9j प्लस का के। देखिए मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, ए वेक्टर माइनस लेमडा बी, लेमडा इंटू बी वेक्टर, माइनस 3j प्लस 4k माइनस 7 लेमडा आई प्लस 9 लेमडा का j माइनस लेमडा का k। अब यहाँ ऐड तो हो नहीं सकते, हम क्या करते हैं, आई और आई को एक जगह लिख लेते हैं, आई माइनस 7 लेमडा इंटू आई, ठीक हो गया, प्लस जे को जे के साथ लिख लेते हैं, 9 लेमडा जे माइनस 3j इंटू प्लस के को के साथ 4k माइनस लेमडा का के, इस फिलहाल ये लिखना है। अब इसमें से क्या, मैं अगर आई को बाहर निकालता हूँ तो क्या बनेगा, 1 माइनस 7 लेमडा, इधर से मैं जे को बाहर निकालने लगा हूँ, 9 लेमडा माइनस 3, इधर से मैं के को बाहर निकालने लगा हूँ तो 4 माइनस लेमडा। ये वेक्टर कौन सा आ गया मेरे पास, ए माइनस लेमडा का बी, ठीक है, ये एक वेक्टर है। अब दूसरा वेक्टर सी उन्होंने दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ए माइनस लेमडा बी डॉट सी, देखें ना सी तो सिंगल है, यहाँ तो दो वेक्टर ऐड हो रहे थे, मैंने ओनली ऐड कर दिए। अब सी वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस 7 लेमडा प्लस जे इंटू 9 लेमडा माइनस का 3 प्लस के इंटू 4 माइनस लेमडा डॉट सी वेक्टर क्या दिया है, सी दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 5 का के। सिंपल डॉट प्रोडक्ट है जी, आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई कराएं। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो क्या आता है, 3 आई डॉट आई तो खारक करें ना, आई डॉट आई 1 हो गया, 3 माइनस 21 लेमडा, ठीक हो गया, ये आई हो गया मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस करें। अब जे को जे से कराएं, जे डॉट जे 1, इसको हम नहीं लिखते ना, माइनस 2 इंटू क्या आएगा 9, तो माइनस 18 लेमडा प्लस माइनस 2 इंटू 3 6 आ गया। अब इसकी बारी भी ख़त्म, अब आ जाता है के को हम इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस उधर 1 है तो 1 को इनसे कराएं तो 4 माइनस लेमडा आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या रखना है हमने, इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 होता है, उन्होंने ये बात खुद कही है। लेमडा देखें, माइनस 20 माइनस दिस तो माइनस 40 लेमडा आ गया, है ना। अच्छा, तो 3 प्लस 6 प्लस 4 कितना बनता है, 13 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/14। लेकिन स्टूडेंट की प्लस माइनस से मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। ये इसका मेथड मैं आपको लिख दिया है, मे भी इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है, फिर भी देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और
इसको थोड़ा सा आपने समझना है। आपके पास क्या दिया हुआ उन्होंने, एक क्यूब। स्टूडेंट्स, मैंने एक रफ सा क्यूब बनाया है। ये मैं कह देता हूँ एक्स, वाई और जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब जो क्यूब होता है ना, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 12। ठीक है, डायगोनल कितने होंगे, 12। देखें 1 2 3 4 5 6, 6 साइडें हैं। इनके डायगोनल कितने बनते हैं, एक डायगोनल यहाँ बनेगा, एक डायगोनल यहाँ, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 12 जो हैं वो इसके बन जाते हैं डायगोनल्स फेस पे, यानी जो साइडें हैं। और अंदर जो है वो 4 डायगोनल बनेंगे। अंदर कैसे बनेंगे, 4, 1 2, 2 साइडें हो गई और अपोजिट साइड पे 2 आ गई, टोटल 16 होते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, शो दैट एंगल बिटवीन 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कॉस इनवर्स, यानी किसी भी 2 डायगोनल्स का आप निकालें, एंगल निकालें तो वो cos इनवर्स 1/3 आना चाहिए। अब पहले तो हम इनको मेंशन करना सीखते हैं। ठीक है, अब मैं एक को ले लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ x और z को। इस पे क्या बना हुआ है, ये चीज़ बनी हुई है, देखें ये वाली। इस पे मैं, अच्छा इसकी हर साइड को हमने a कह दिया है। ठीक है, लेंथ जी हर साइड की क्या है, a है, ये हमने फ़र्ज कर लिया हुआ है, यानी ये भी ए है, ये भी ए है। ओके, अब ये क्या है, ओरिजिन। इसको हम कोई ओ नाम दे देता हूँ मैं। ओ क्या आ जाएगा आपके पास, 0 0 0। इस पे एक्स, वाई और जेड एक्सिस सारे ज़ीरो होंगे। इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ मैं नाम क्या दूंगा कोऑर्डिनेट्स को। देखें एक्स है ना, एक्स पे ये ए तो 0 ए आएगा, वाई भी नहीं है, जेड भी नहीं है, तो मैं क्या नाम रख रहा हूँ, A0 0। जेड की बात करते हैं तो जेड पे क्या हो जाएगा, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, सिर्फ जेड ही ए है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं। अब ये पॉइंट किस किस के दरमियान है, एक्स और जेड के। वाई यहाँ पर गायब है, तो फिर इसको नाम क्या देंगे, A0 और A, यानी एक्स भी यहाँ पर है, जेड भी यहाँ पर है, वाई नहीं है। एक साइड आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। इसी तरह बाकी साइडों के भी हमने नाम रखने। अब ये साइड क्या है, ये वाला पॉइंट, इसको पहले नाम दे देते हैं, ओ नाम दे देते हैं, इसको पी का नाम दे देते हैं, इसको क्यू का नाम दे देते हैं, इसको आर का नाम दे देते हैं, इसको ओ पी क्यू आर एस टी। हमें बाकियों से लेना देना नहीं है, हम 2-3 पॉइंट ही करेंगे। मैं ये ए ख़त्म कर रहा हूँ फ़िलहाल, आपको सिर्फ पता हो कि आपने नाम क्या क्या दिए हैं। अब नाम रखने की बारी, ऐसे रखने हैं आपने नाम। अब ये पॉइंट इस और इसके दरमियान है, एक्स और वाई के, तो यहाँ जेड नहीं है, तो हम लिखेंगे A0। इसी तरह ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो तीनों एक्सिस के दरमियान है। अच्छा, ये उस तरफ नहीं है, ये इस तरफ है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस, ये वो वाई पॉइंट होगा जहाँ पर तीनों जो हैं वो एक्सिस होंगे, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। इसलिए हमने एक डायगोनल ये सेलेक्ट करना होगा अपना। अच्छा, एक बात आपको पता हो, ये आपने लेना ही लेना है एक वेक्टर OP। बाकियों को नाम देते हैं, ये एक्स पॉइंट वाला नाम है, इसको नाम मैंने कोई रखा ही नहीं है, OPQRST कह देता हूँ, इसको U कह देता हूँ, बाकी भी दे देते हैं। इस पे देखें, ए आपके पास एक्स एक्सिस पे है तो वाई और जेड 0 हैं, यहाँ वाई एक्सिस पे है तो 0 A और 0 हैं बाकी सारे। ठीक है ना। जेड एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर एक्स भी 0, वाई भी 0 और ख़ुद ये पड़ा हुआ है। ठीक हो गया।
अब ये ओरिजिन है तो यहाँ पे तो है ही सब कुछ ज़ीरो। अब इस पॉइंट की बात करें एस की, ये किधर है, वाई और जेड के दरमियान, तो इधर ए क्या होगा, ज़ीरो, वाई और जेड होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट ये वाला, ये किसके दरमियान है, एक्स और जेड के, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, ज़ीरो, एक्स ए है, वाई ज़ीरो है और जेड ये है। ठीक हो गया। हमने ना, आप एक याद रखना है, ये एक ओ और एक पी, एक पॉइंट ऐसा उठाना है जिसमें तीनों एक्सेस पड़े हों। तो मुझे यही नज़र आ रहा है सूटेबल। इसके पीछे भी एक होगा लेकिन हम इसी को लेते हैं। तो हम पहला वेक्टर यहाँ क्या लेंगे, फ्रॉम डायाग्राम। पहले आपने स्टोरी लिख देनी है, लेट अ क्यूब हुज ईच साइड इज़ ऑफ लेंथ ए। लिख देता हूँ मैं, लेट अ क्यूब whose each side is of length a है। फ्रॉम डायग्राम मैं लिख देता हूँ ओ पी। देखें मैंने ये पॉइंट ले लिया। ओ पी कैसे आएगा, P माइनस ए, P माइनस ओ से। P के कोऑर्डिनेट्स माइनस को के कोऑर्डिनेट, ये आपने 3.1 में पढ़ा हुआ है। तो ये आएंगे ए और ए माइनस ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो, तो क्या बन रहे हैं, ए माइनस ज़ीरो, ए प्लस ए, कितना बन गया, 3a। ठीक हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। आप कह दें ए आई प्लस ए जे प्लस ए का के, मर्ज़ी है कहें ना कहें। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये वेक्टर निकाला है मैंने अभी, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कितनी आ जाती है, 3 ए का स्क्वायर। अब ए जो है वो स्क्वायर है तो उसके रूट को फारग करेगा और बाहर आ जाएगा, ये 3a आपके पास ओ पी आ गया। अब दूसरा वेक्टर कौन सा लेना है आपने, ठीक है। दूसरा वेक्टर मैं उठाऊंगा, एक तो ये कोने वाला और एक ऐसे वेक्टर उठाने जिसमें 3 लेंथें हों बेशक, ठीक है। यहाँ देखें 0 0 ए है, यहाँ क्या है, ए 0 है। आप इनको उठा सकते हैं, कोई और लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। आसान यही है कि आपने ये वाली जो साइड है ये ले लें, ये वाला और ये वाला, Z और ये वाला आपके साथ जो पॉइंट आ रहा है। ओके, हम लिख लेते हैं, क्या लिख देंगे जी, आर क्यू। क्यू आर, इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं ए, हाँ आर क्यू लिख लें ऊपर से इधर। इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख देता हूँ, आर के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, 0 0 और ए माइनस, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए एंड 0। करें जी, दिस माइनस दिस, ए आई आ गया प्लस ए जे आ गया माइनस ए का के आ गया। मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं इसकी, ये तो वेक्टर आया था, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसकी, क्या आ जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ जाता है, वही आ जाएगी 3a स्क्वायर या फिर √3 का a। अब इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो आ गई है, आप क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ओ पी डॉट वेक्टर्स है ना, डॉट आर का क्यू, ए आई प्लस ए जे माइनस ओ प्लस ए के इंटू ए आई प्लस ए जे माइनस ए का के। ठीक हो गया। इसको इधर कराएं ए स्क्वायर, इसको इधर कराते हैं प्लस ए स्क्वायर, इसको इधर कराते हैं माइनस ए स्क्वायर, तो ये कट रहे हैं तो क्या आंसर आ गया, ए स्क्वायर। अब हम फार्मूले में चीज़ें पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी।
क्या वैल्यूज़ आएंगी? cos थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी क्या आया मेरे पास? ए स्क्वायर आ गया ओवर, अब मैग्नीट्यूड क्या थी? एक की भी 3a थी और दूसरे की भी कितनी है? √3 का a है। तो cos थीटा कितना आ जाएगा? a और a कितने आ जाते हैं? a स्क्वायर, 3 इंटू 3 आ गया, 3a स्क्वायर तो कट गया। cos थीटा इज़ इक्वल टू 1/3 या फिर थीटा इज़ इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। तो यही हमने प्रूव करना था, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, उसको हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।